जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके जीएस से 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग ये क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग है और नीचे जो शाम 7:30 बजे की क्लास है, अगर आप लोग बिहार पुलिस के अलावे अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। इसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना, उसका नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बिहार और बंगाल कब अलग हुआ था? 1912 में। ठीक है, और बिहार की स्थापना कब होती है? 22 मार्च 1912 को। ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1912 को। फिर बिहार और उड़ीसा कब अलग होता है? तो 1936 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा भी अलग हो जाता है। और लास्ट में बिहार झारखंड कब अलग होता है? तो 15 नवंबर 2000 को। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो साथियों ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा, वृद्धि दर मापने में। ठीक है, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? और देखिए साथियों, अब आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है। मान लीजिए करीब करीब 40 दिनों का समय बचा है, इसलिए लगातार क्लास कीजिए और जितना हो सके अभी आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाइए। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दोगुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया गया तो दोनों में क्या होगा? चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा ए का त्वरण बी के त्वरण से आधा होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, किसी पिंड का ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दोगुना है, तो द्रव्यमान किसका अधिक है? तो ए का द्रव्यमान अधिक है पिंड बी के द्रव्यमान का। ठीक है, तो दोनों पर समान बल लगाया जाएगा, तो ए का त्वरण जो होगा बी के त्वरण से आधा होगा। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, संकोच नदी सीमा बनाती है। तो देखिए, संकोच नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? चलिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो पीर पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एवं कश्मीर में। काराकोरम पूछा जाता है, काराकोरम, एक सेकंड, काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो काराकोरम दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ये कहाँ पर है? तो सिक्किम में। तुलबुल परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है?
तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। कहाँ पर है? झेलम नदी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, झेलम नदी। हेरोइन किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अफीम पोस्ता से। ठीक है, हेरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अफीम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अफगानिस्तान में। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दिया था? चलिए, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? जॉन सीले। ठीक है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, ये कथन है जॉन सीले का। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? अच्छा, एक कथन ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र शासन जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित शासन है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने। तो यहाँ पर 10 के लिए आपका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का क्या है? मुख्यालय है। IMF का मुख्यालय पूछा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। जेनेवा में किसका मुख्यालय है? तो WTO WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो देखिए, अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं के निर्यात से। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक करें। सेशन पसंद आता है तो ही लाइक करना है, वरना आप लोग डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से। निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? तो 13 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कीमत और मौद्रिक आय के आधे होने पर वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले भी हमने आपको बताया था। आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। ठीक है। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में। निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, वीणा बजाते थे औरंगजेब। अब औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर, इसे आलमगीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। इन्होंने ही सिखों के 9वें गुरु, जो कि गुरु तेग बहादुर है, ठीक है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था 1675 में, इसे ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने ही चित्रकला पर प्रतिबंध भी लगवाया था। आपसे पूछा जाएगा कि चित्रकला पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? तो औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया? तो
तो साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत का शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया। आंसर यहाँ पे हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आरबी घोष। ठीक है, क्या हो जाएगा, आरबी घोष। 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो सूरत का अधिवेशन हुआ था और इसी में कांग्रेस 2 भागों में बटा था, ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है इसमें फिर से एकजुट हो गए थे कांग्रेस। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। और 1907 का अधिवेशन किसने किया था? रास बिहारी घोष यानी कि आरबी घोष। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, किसने चलाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत के संबंध में लागू होती है, यानी कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है ठीक उसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संसद को। ठीक है, किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास ही है, ध्यान रखिएगा। भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन समक्ष है? आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को भरा जाना आवश्यक है, कितने दिनों में? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने पर उसे 6 महीने में भरना आवश्यक है। कितने महीने में? 6 महीने में, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 53 में क्या है? तो इसके अंतर्गत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 के अनुसार इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत ने समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ध्यान रखिएगा। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? तो ये होती है कंटूर रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कंटूर रेखाएं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? आंसर हो जाएगा प्रतिलोम यानी कि इनवर्स का। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम का। ठीक है, यानी कि इनवर्स का संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है न्यास यानी कि ट्रस्टीशिप सिद्धांतों पर आधारित है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से हैं? आंसर क्या हो जाएगा? सल्फोनेट। ठीक है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट सल्फोनेट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो
तो देखिए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी महसूस नहीं होती है। इसका कारण है उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। पक्षियों में क्या होता है? अतिरिक्त वायुकोश। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है? आंसर हो जाएगा बिक्री कर। ठीक है, बिक्री कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा। निगम कर की बात करें तो निगम कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। कैसा है? तो निगम कर प्रत्यक्ष कर है, लेकिन किसका है? तो केंद्र सरकार का। सीमा शुल्क भी किसका है? तो केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। निगम कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा। आप लोग बताइए, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट? स्लैग किसे नाम दिया जाता है? आंसर है गलित कैल्शियम सिलिकेट को। ठीक है, गलित कैल्शियम सिलिकेट को ही स्लैग बोला जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो साथियों, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो रीति शब्द का बहुवचन इस तरह से होगा, देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रीतियाँ किस ऑप्शन में है? तो पहला ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चंद्र बिंदु होगा, सही कर लीजिए। ये आपका शुद्ध रूप है। ठीक है, रीति शब्द का बहुवचन। पानी शब्द का वचन क्या है? एक वचन है, बहुवचन है? तो याद रखिएगा, पानी जो है सदा एक वचन होता है। ठीक है, सदा एक वचन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है। तो एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? प्रोटीन। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसे हमने पहले भी बताया था, आपको आंसर बांस नहीं करना है, यूकेलिप्टस होगा। ठीक है, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक भी कहा जाता है और यूकेलिप्टस जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो है ये 2009 में पारित हुआ था। ठीक है, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार भी है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तो देखिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो आप सभी का फर्ज बनता है सेशन को लाइक करके और सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।